नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया रहा कल पेनल्टीमेट सेशन एक्सपायरी से एक दिन पहले अच्छा मूव बना निफ्टी बैंक में। वो पॉकेट 1% से ज्यादा उछाल दिखाती हुई नजर आई और उसका कुछ हद तक रब ऑफ पड़ा निफ्टी पर जो 1/4% मजबूत था। तो कल पेनल्टीमेट सेशन फिर भी डिसेंट रहा, बढ़िया रहा। होप जाग गए कि एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा और अपटिक्स देखने को मिलेंगे और वो होप्स पुख्ता हो रहे हैं जब गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से संकेत आ रहे हैं कि हम फिर आधे % के उछाल के साथ 80 से 85 अंकों की मजबूती के साथ एक गैप अप के साथ सेशन का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। दरअसल मूड ग्लोब का ऐसा ही है। एशिया लार्जली बेहतर करता हुआ आपको नजर आएगा। इस समय जो सुबह के ट्रेड्स हो रहे हैं एशिया में वो आपकी स्क्रीन पर है। लार्जली हर जगह हरियाली है। इवन यूएस में फ्लैट से वहां के मार्केट उछले आधे % से 2/3% का उछाल के बीच मजबूती देखने को मिली तीनों बेंचमार्क्स में। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। तो एक्सपायरी के लिए समीकरण कुछ सुधरते हुए हमारा अपना सेशन और आज सुबह ग्लोब की तस्वीर पर लाइए जरा। ये सब ऊपर ऊपर सुपरफिशियल दिखता है, अंदर एक्चुअली कितनी ठोस कितनी मजबूत तेजी है ये समझ लिया जाए। ये अरे भाई साहब कल ही टोका था वो पिच क्यूरेटर को, गुस्सा हो गया, उसने एकदम चमका दिए, सब घास ही निकाल दी। क्या मामूली सख्त पिच कैसे आ गई आज एकदम से? खेलो इंडिया खेलो। अच्छा ये मैच दूसरे स्टेडियम में है क्या? नहीं, सेम स्टेडियम। ओह सॉरी हमने हमारे पास कई सारे स्टेडियम्स हैं। चंद्रमौली, चंद्र विजय। अब सूर्य विजय की तरफ चलेंगे, आदित्य L1 लाएंगे हम। यार सूर्य तक कैसे जाएगी? सूर्य तो कहते हैं बहुत गर्म होता है। यही मैं भी मन में सवाल आएगी, लेकिन अपने को तो यहीं से गर्मी लगती है। जून में इतनी गर्मी होती है, कैसे जाए भाई? थोड़ा मुश्किल हो रहा है पर मजा आएगा। खैर अगला ये है, पीएम मोदी ने कल कांग्रेचुलेटरी मैसेज में कह दिया, बिगुल बजा दिया है। अब हम सन को ऐसे कांग्रेट एक आध जगह खबर छपी कि सितंबर फर्स्ट वीक में, पता नहीं मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा गया कि सितंबर फर्स्ट वीक में ही आदित्य L1 प्लान्ड है। तो मतलब काम शुरू होगा ना? कई साल लगेंगे कि नहीं? नहीं कई साल अंडरवे है समय। एनीवे तो कल ना एक तो ये चंद्रयान वाला आज अपने मार्केट में प्ले आउट होगा। ये बहुत बड़ा ट्रिगर है इंडियन मार्केट के लिए। यूएस में भी कल एनवीडिया ने माहौल बना दिया, जबरदस्त सॉलिड, मतलब पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट है उसके, और प्लस $25 बिलियन का बाईबैक भी करती है। वो जो बड़े बड़े गेमिंग के प्रोसेसर्स होते हैं उनके लिए चिप बनाती है। बहुत हैवी ड्यूटी चिप होते हैं और गेमिंग में सबसे तेज रैम चाहिए होती है। उसके लिए जो चिप यूज होता है ना, वो ये बनाते हैं। तो इस तरह के गेमिंग के कंसोल बहुत बिक रहे हैं क्या? डेफिनेटली बिक रहे हैं पूरे वर्ल्ड। आपके यहाँ बैन कर दिया इसका मतलब थोड़ी सब जगह नहीं बिक रहे हैं, सब जगह बहुत तगड़े गेमिंग कंसोल चल रहे हैं। और अब तो गेमिंग से आगे भी गाड़ी निकल गई ना, कि जो AI और जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM मॉडल जो है, उसके लिए आपको फास्टेस्ट चिप चाहिए जो प्रोसेस कर सके। क्योंकि आप एक साथ 10 करोड़ 10 अरब ट्रिलियन डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं 1 सेकंड में AI के लिए, तो उसके लिए वो चिप चाहिए, तो वो बनाते हैं एनवीडिया। एक भी कल भी बता दें $40,000 का, $40,000 का एक चिप है इनका। मुझे वो अश्विनी वैष्णव का वीडियो याद आ रहा है, उन्होंने चिप कैसे बनती है बताया था पूरा, वो ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था। क्या टेक्नोलॉजी है यस एक चिप के पीछे। तो ये जो माल बेचते हैं उसकी बहुत डिमांड है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तोड़ फोड़ रिजल्ट आए इनके, और आगे के और अच्छे गाइडेंस इन्होंने दिए और इसीलिए बाईबैक भी ले आए। ये नवीदिया इतनी बड़ी है, एक नवीदिया के रिजल्ट से सारा मूड वाल बदल गया। एग्जैक्टली नहीं, देखिए एनवीडिया जो है चिप प्रोसेसिंग और उसमें लीडिंग है, तो उसके अच्छे रिजल्ट से उसके नीचे जो चिल्ले मिल्ले टाइप की कंपनियां थी एकदम छोटी छोटी, वो 20% ऊपर है सब। उनको लगा कि ये सेक्टर ऐसा है जिसको अब फिर से तवज्जो मिलेगी, तो जो फ्रेंजी क्रिएट हुई थी वो कंटिन्यू हो गई है। तो उस ऐसा नहीं कि कल एप्पल या और कोई बहुत माइक्रोसॉफ्ट नहीं चला बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी कंपनियां जो इस सेगमेंट के लिए काम कर रही हैं वो चली। जैसे चंद्रयान प्रोजेक्ट के लिए जो एक डबरी भी बनाता है उसमें भी कल सर्किट था ऊपर का, क्योंकि एक बड़ी सक्सेस के साथ सबका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो वैसे ही कल अमेरिका में सेम चीज़ हुई और इंडिया में भी हमको लगता है वैसे ही आज होगा। चंद्रयान से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियों में तेज़ी होगी, तो पिच इसीलिए बहुत सख्त है, तेज है, बढ़िया है। और कल मैं कहना FIIs ने भी खरीदारी की थोड़ी सी। यस कल 600 करोड़ के FIIs, DIIs 100-125 करोड़ दोनों की तरफ से पैसा आया ही है। तो अब और क्या चाहिए? हाँ, तो एक्सपायरी के समीकरण बढ़िया हो रहे हैं भाई सब तरफ से। इन्होंने चंद्रयान की बात करी, किसी ने कुछ किया भी हो तो अपन क्या है, अच्छा बाजार में क्या होता है, सब कुछ पहले ही डिस्काउंट होता है। ये सब स्टॉक चले हुए हैं, पर आज क्या है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट
इतना बड़ा अचीवमेंट कर डाला हमने यार। हम सब ग्लूड थे कल शाम को टीवी स्क्रीन पे। ऐसा कभी स्पेस रिसर्च में हुआ था आज तक? सब देख रहे हैं, हर जगह वो एक सेलिब्रेशंस के। हमारे मैं तो घर चला गया था उस टाइम पे, हमारे न्यूज रूम के सेलिब्रेशंस के वीडियोस देखने लायक थे। अंधेरी स्टेशन का जो वीडियो घर पे इवन मेरा लड़का एक्साइटेड था, सबको पता था, सब एक्साइटेड थे, सब बैठे हुए थे। करेक्ट, ये एक्साइटमेंट था कल। खैर, तो नेशनल प्राइड की बात है, वो यूफोरिया की बात है, और वो बट ऑब्वियस है कुछ हद तक मार्केट सेंटिमेंट्स को इन्फ्लुएंस करेगी, तो ठीक है। लेकिन हाँ, मैं कई सारे स्टॉक्स आज जिन्होंने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करा है या बट ऑब्वियस है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा हो लेकिन अपडेट्स नहीं है, लेकिन मैं सबको रिस्पेक्ट एज अ मार्केट रिस्पेक्ट टीम में मेंशन कर रहा हूं। क्या क्या करते हैं ये सब ध्यान रखिएगा। आप तो स्टॉक दिखाना शुरू कर दीजिए, पहले 6 स्टॉक दिखाना चाहे तो दिखाएं, लेकिन मैं जब बताऊंगा तब दिखाएंगे तो बेहतर होगा। पहली बात, कोई डायरेक्ट इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट चंद्रयान 3 का नहीं है, पर एक इनॉर्मस सिग्नलिंग है दुनिया के लिए भारत के साइंटिफिक अचीवमेंट्स को लेकर। ये जो कल हुआ है उसके चलते ये होगा कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस स्पेस को लेकर बढ़ेगा। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें बड़ी, अच्छा, हम सिर्फ एंटिसिपेशन में बैठे हुए थे, उससे पहले सब स्टॉक्स मूव कर रहे थे। अब हमने एक्चुअली वो परचम लहरा दिया है, तो आई एम श्योर बड़ी डेवलपमेंट है। काफी सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चैनलाइज होना चाहिए इस स्पेस में। स्पेस से मेरा मतलब है ये जो काम करती हैं इनसे जुड़ी कंपनियों को लेकर, और काफी एवेन्यूज खुलेंगे कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के स्पेस डोमेन में ग्लोबली इन कंपनीज के लिए। पहला, लार्सन एंड टूब्रो का, ऐसा कुछ भी हो, पहली कंपनी जो रेडार पर रहती है सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी, लेकिन एक कॉन्ग्लोमरेट है जो कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है, क्रिटिकल बूस्टर सेगमेंट के लिए। अब उसमें तो कुछ नाम भी हैं, हेड एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट, नोजल, बकेट, फ्लैंज, चंद्रयान 3 का, ये सब लार्सन एंड टूब्रो की तरफ से आता हुआ नजर आया था। गजब की कंपनी है ये। स्पेस तो एक बहाना हो गया इसको मेंशन करने का। अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अपटिक की शुरुआत हुई है। कल ही सीएनबीसी आवाज के मॉर्निंग पैनल में किसी ने ये मेंशन भी करा था कि ये फिर से फ्रेश मूव्स की तैयारी कर रहा है। कल दिन के दौरान 1.5% हैवी वेट मजबूती के साथ कामकाज भी कर रहा था। रखिए लार्सन एंड टूब्रो को रेडार पे, यह हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट्स में एक वाइटल रोल प्ले करता है, और इस बार इस लॉन्च व्हीकल में लार्सन एंड टूब्रो का बहुत क्रिटिकल रोल रहा है। जानी जाती है अपनी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी और टाइमलाइन के रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से। आईटीआई दूसरा स्टॉक, अच्छा कोई सीक्वेंस नहीं, आईटीआई सिर्फ हम जानते हैं दिक्कतों वाली कंपनी है। एक सरकारी कंपनी थी जो एक टाइम पे लग रहा था कि राइज फ्रॉम एशेज है, उसके बाद सब पस्त पड़ गया है। पर आईटीआई तो कंफर्म था। एक लार्सन एंड टूब्रो कंफर्म्ड है। लार्सन एंड टूब्रो कंग्रेचुलेटरी मैसेज भी अपफ्रंट आ गए थे, जैसे ही हमने तिरंगा लहरा दिया था वहां पे पहुंच गए थे। आईटीआई को आपको याद होगा इन्होंने एक्सचेंज पे अपडेट तक शेयर करा था कि इनको एक्कोलेड्स मिले इसरो से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से, जो इन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च में रोल प्ले करा है। क्या रोल प्ले करा है? 55 पैकेजेस ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 आईटीआई लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए, इसको ग्रीन रखा। तीसरा, टाटा एलेक्सी, यह कंपनी स्पेसक्राफ्ट, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। चंद्रयान 3 में किस तरह का रोल था पता नहीं। कुछ दिन पहले लेकिन अपडेट आया था इसरो के साथ पार्टनरशिप रिलेटेड। उस अपडेट में एक था गगनयान मिशन को लेकर अपडेट, अगर आप लोगों को याद होगा कि ये कंपनी जो है क्रू मॉड्यूल रिकवरी सिस्टम्स बनाएगी। वो क्रू मॉड्यूल्स रिकवरी मॉडल्स बनाएगी जिसमें रिकवरी टीम ट्रेनिंग करेगी स्पेस मिशन के लिए। वो अपडेट आपको याद होगा, चैनल पे हमने बहुत डिटेल में बातचीत करी थी, दिखाया भी था कैसा दिखता होगा वो मॉड्यूल, क्या करने वाली टाटा एलेक्सी। तो ये जुड़ी हुई है इसरो के साथ, इसीलिए इस कंपनी को मेंशन कर रहा हूं। अच्छे मूव्स ऑलरेडी डिलीवर कर रही है, लोअर लेवल से वापस मूव्स दिखा रही है, रखेंगे इसको रेडार पे। आगे बढ़ जाता हूं। चौथा, मिश्र धातु निगम। भाई साहब, जो क्रिटिकल मटेरियल्स किसी भी लॉन्च व्हीकल में लगते हैं लार्जली इस सरकारी कंपनी के थ्रू आते हैं, और मुझे लगता है इसका रोल बढ़ जाएगा जब सूर्य की तरफ बढ़ने का मूड होगा। तो किस तरह के मेटल कंपोनेंट्स पता नहीं कैसे करेंगे लोग,
लेकिन मिश्र धातु निगम चौथी। सब चले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चले हुए। मिश्र धातु कल 3-3.5% तो चला हुआ था, सिर्फ वॉच आउट करना है, स्क्रीन पे ऐड करेंगे। पारस डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया, इसने एक एमओयू साइन करा था 2020 में। न्यू स्पेस इंडिया को मेरे ख्याल से इस समय लीड कर रहे हैं वो पवन गोयनका साहब। ओके। या कल पवन गोयनका हर जगह दिख रहे थे, आपको याद होगा इसरो का जब चल रहा था तो सबसे फ्रंट रो पे बैठे हुए। न्यू स्पेस वो है शायद प्राइवेट एंटिटी जो इसरो के साथ टाई अप करा है कि पोटेंशियल कमर्शलाइजेशन जिन प्रोडक्ट्स का करा जा सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए न्यू स्पेस इंडिया के साथ इसरो ने करार करा था। और उस कड़ी में कुछ 363 टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर हुई थी कमर्शलाइजेशन के लिए। कहा जाता है पारस डिफेंस के पास भी कुछ काम है। एक कंपनी जो अब तो मेरे ख्याल से खत्म ही हो गई कहानी, लेकिन वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, मतलब ये एक टाइम की ये बहुत पुरानी कंपनी, बहुत पुरानी। और मेरे ख्याल से इसरो ने अब तक जितने भी लॉन्चेस करे होंगे, हर लॉन्च में 48 लॉन्चेस शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, राइट फ्रॉम द फर्स्ट लॉन्च जो हमने 1993 में PSLV D1 का करा था, तब से ये जुड़ी हुई है इसरो के साथ। इसको ग्रीन लेके चलता हूं और छठी भी निपटा देता हूं। नहीं, छठी हो गई कि नहीं हुई पता नहीं, मेरे ख्याल से 6 निपटा दी मैंने एक साथ। ओह सॉरी, मैं तो 6 निकल गया, जज्बात में बहता चला गया था। हाँ। ओके। तो इतनी विस्तार से जो कहानी बताई गई है, उस कहानी के कुछ और प्लेयर्स हैं जो हमारी टीम में हैं। एमटार आज बनता था। एमटार है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, BHEL, मैप माई इंडिया, इनका तो इसरो के साथ टाई अप ये मैप माई इंडिया, हाँ। ये तो अपने वो मैपल्स ऐप के थ्रू आपको बताती है रोड पे कितना ट्रैफिक है वो। इसने क्या चंद्रयान का रास्ता भी डिसाइड किया था ऊपर जाने का। पूछूंगा मैं राहुल वर्मा किसी जी ने से। बुलाया ये, मतलब उन्होंने क्या क्या आप कर रहे हैं? पहले जाके मैपिंग करी, उसके बाद चंद्रयान को भेजा पहली बार। एग्जैक्टली तो ये सारी कंपनियां भी इस सेगमेंट में पर काम कर navigation रही system होगा हैं। basically। एमटार तो बकायदा उन्होंने तो एक मैसेज वो तो भेजा, काम ही है स्पेस और डिफेंस में हाँ, कि लाजमी। हमने ऐसा ऐसा काम दिखाई ना स्क्रीन पे, सर वो नाम दिखाइए, मेरी शक्ल मत दिखाइए। तो एमटार ने भेजा, इसी तरीके से सेंटम है, BEL, ये सब लोग कोई ना कोई छोटा मोटा काम उस सेगमेंट के लिए, उस सेक्टर के लिए, उनके लिए काम करते हैं, स्पेस के लिए। तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स में कल भी मोमेंटम था। जैसे सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स कल 14% ऊपर था, तो किसी न किसी को पता रहा होगा कि भाई ये कंपनी ये काम करती है, फंड लिया था, सक्सेसफुल हो जाएगा। BHEL कल 10% ऊपर था विदाउट एनी रीजन, क्योंकि वो भी काम करते हैं सबके लिए। तो मुझे लगता है ये सारे स्टॉक आज विद रिस्पेक्ट के लिए रखना चाहिए कि हमारे देश की स्मार्ट कंपनी। तो ये सेंटम तो यार वो क्या थी और मैं भी कल टटोल रहा था, तो सेंटम 1600 1650 की कंपनी हो चुकी है, ऐसे फटा हुआ है। एक साल का चार्ट उठा के खींचेगा सेंटम का तो फटी चले जा रहा है। मुझे लगता है कि वो स्पेस ना, देखिए एंड रिजल्ट क्या होगा, चंद्रमा में जाकर के आप क्या करेंगे ये बात की बात है। वहां तक पहुंचने के लिए जो काम करना है उस पर बहुत पैसा बनेगा। तो इसलिए देखिए कितना है, 272%। क्या क्या फट रहा है चलो। और ये सारी जर्नी पिछले कुछ महीनों की, कुछ हफ्तों की देखिए क्या फटा है। यस, अगस्त, अब ख्याल में अगस्त तो अभी है, पिछले 4-5 महीने में ये गजब कम हुआ है, पूरा खेल हुआ। तो 5 ये और 6 स्टॉक जो है NHPC, उन्होंने भी एक टाई अप किया है AP जेनको के साथ, तो उसको भी रख लीजिए ग्रीन में। तो 6 के से मेरे भी हो गए ग्रीन। क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगला जो 4 स्टॉक है उसमें एक HCL टेक्नोलॉजीज, इन्होंने भी अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक टाई अप किया, कुछ AI से संबंधित अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे। AI वो नाम काफ़ी है, आज NVIDIA का तो हमने आपको इतनी कहानी सुनाई दी है। तो HCL टेक इसलिए ग्रीन में रखिएगा। टोरेंट फार्मा, इनकी दहेज यूनिट को आपको याद होगा, एक ऑफिशियल एक्शन की रिपोर्ट दी थी US FDA ने, अब उसको बदल के VAI कर दिया गया ना, वॉलेंट्री एक्शन, कि आप अपने आप खुद ही देख लो, उसको ठीक कर लो। तो ये बड़ा पॉजिटिव खबर इनके लिए। 9th स्टॉक है PNG हेल्थ, इसके रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि प्रॉफिट में कमजोरी देखने को मिली, लेकिन 50 रुपये उन्होंने डिविडेंड दिया है, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट निकला है और एबिटा लेवल पे भी थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही। तो इस स्टॉक को उसी लिहाज से मैं ख्याल में यहाँ पे रखना चाहिए। और 10वां स्टॉक है सन फार्मा, इसमें HSBC की बाई रेटिंग आई है, 1275 का टारगेट इसमें दिया गया है। और उनका मानना है कि ये जो US कोर्ट में इन्होंने अपील की थी वो वाले मामले में लिटिगेशन जो चल रहा था वो शायद अब ठीक होता हुआ दिखेगा। 1123 का भी चल रहा, 1275 का आज का टारगेट, मेरे 4 हो गए।
ओके, अगला भाई अतुल ऑटो। पर अतुल ऑटो क्या सिर्फ वॉच आउट करेंगे? कल बहुत तेजी थी इसमें, डबल डिजिट गेन्स अतुल ऑटो में हुए। कल लार्ज ट्रेड हो रहे थे स्टॉक में, काफी वॉल्यूम पिकअप हुआ, ये देखिए। तो अपन आज वॉच आउट करेंगे। कल सोसाइटी जनरल ने 1,41,000 शेयर उस लास्ट ट्रेड में खरीदे। वो क्या नाम है, केडिया साहब ने कहाँ लिया था और क्या फटे चले जा रहा है स्टॉक यार? नहीं, इसमें इसका चार्ट दिखाओ जरा बड़ा। अभी ये गिरा के 200-250-300 रुपए पे आ गया था। पिछले 2-3 दिनों में इसमें बड़ी भयानक रैली बनी है। एक हफ्ते चार्ट बन रहा है इसमें। लास्ट 3 डेज में स्टॉक में बहुत गजब की तेजी है, ये देखिए। ये क्या फट रहा है यार? नहीं, और 3 महीने का नहीं, इस एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए आपसे भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बढ़िया री रेट हो रहा है ये स्टॉक। कल इसमें थोड़े स्लो है, ये देखिए। अच्छा, अतुल ऑटो के बाद स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में लार्ज ट्रेड हुआ है कल। इसकी तो प्रमोटर होगी मेरे ख्याल से, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। इसने कल 11 लाख शेयर्स खरीदे। ये गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने पहले भी कुछ इंस्टेंसेस में खरीदारी करी है। प्रमोटर ने फिर यहां पे खरीदारी कर रखी है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को रख किया मैंने ग्रीन में। कल ये भी मूव कर गया था ऊपर जब ये लार्ज ट्रेड हुआ। कोफोर्ज को लाल ले जा रहा हूं। लार्ज ट्रेड्स को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, तो हमें सिर्फ देखना है। मैं इसलिए लाल ले जा रहा हूं क्योंकि इसकी जो प्रमोटर है हल्स्ट बीवी दरअसल कुछ नहीं है, आम है बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी का। वो अपना पूरा चंक 26.5% के आसपास की हिस्सेदारी आज लार्ज ट्रेड्स के जरिए बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 7-7.5% तक का डिस्काउंट होगा। फ्लोर प्राइस है 4,550 रुपए की। कोफोर्ज में बेरिंग्स कोई बायर नहीं ला पाया, रह के बिकवाली करी और एंड में इवेंचुअली अब फिर लार्ज ट्रेड के थ्रू पूरी कंपनी बिक रही है। मतलब पूरा माल छोड़ रहा है प्रमोटर। आज शायद लाल में रहना चाहिए स्टॉक, इसीलिए आज ले जा रहा हूं, देखते हैं। और वैस्कॉन इंजीनियर्स छोटी कंपनी, लेकिन कल रात में अपडेट आया कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन से 605 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ग्रीन कर दिया। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन में। पहले तो वो तिरंगा ऑन मोड, तो सेलिब्रेशन मोड है। वो कंपनीज जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे स्पेस मिशंस में कंट्रीब्यूट करा है, वो सब आपकी स्क्रीन पर। लार्सन एंड टूब्रो, ITI, टाटा एलेक्सी, मिश्र धातु निगम, पारस डिफेंस और वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। 2 लार्ज ट्रेड्स। अतुल ऑटो में सोसाइटी जनरल ने कल माल खरीदा और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कल इसके प्रमोटर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स ने माल खरीदा। कोफोर्ज में आज बेरिंग्स प्राइवेट इक्विटी पूरी तरह से एग्जिट करने की तैयारी कर रही है। एक बड़ा चंक बिकने के लिए बाजार में उतरेगा, इसीलिए लाल। और वैस्कॉन ने कल शाम को अपडेट करा 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर, ग्रीन कर दिया। मेरी टीम में भी आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो स्पेस रिसर्च में काम करते हैं, जिसमें मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्रयान 3 की इतनी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है, तो रिस्पेक्ट में भी आप कह सकते हैं स्टॉक्स की मेंशन होना चाहिए। एमटार, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, BHEL, सी इन्फो सिस्टम्स, NHPC में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके लिए इसको रखा है। और साथ ही HCL टेक्नोलॉजीज ने AWS जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है उसके साथ एक करार किया है। टोरेंट फार्मा के ऊपर जो एक कार्रवाई था कि एक्शन लिया जाएगा, उसको सॉफ्ट कर दिया USFD ने, VAI कर दिया है उसको। PNG हेल्थ के रिजल्ट्स हैं और सन फार्मा में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं।